नमस्ते, मैं प्रोटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक चौधरी आपका हमारे पाइल्स लेजर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के टाइम में हमें सबसे ज़्यादा बीमारियां जो होती है वह हमारे पेट के साथ ही जुड़ी होती है, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या जो कब्ज की होती है उसका कारण तो हम जान चुके हैं, लेकिन और एक पेट की बड़ी समस्या हम सभी को हमेशा तकलीफ देती है। 10 में से 8 लोग इस समस्या से हमेशा पीड़ित रहते हैं। खाने के बाद बार बार डकार आती रहती है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें गैस की समस्या क्यों होती है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जैसा कि मैंने कहा, पेट में गैस बनना आजकल बहुत ही आम बीमारी बन गई है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को पेट में गैस बनने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सब के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें यह गैस की समस्या क्यों होती है। तो यह जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पेट में गैस होने के लक्षण क्या होते हैं। आप कैसे समझ पाएंगे कि जो तकलीफ पेट में आपको हो रही है वह गैस की वजह से हो रही है। कभी कभी होता है ना, खाना खाने के बाद आपको बार बार बदबूदार डकार आती है। आपके पेट ऐसे फूल जाता है कि मानो पेट में कुछ जबरदस्ती ठूस दिया गया हो, जिस वजह से पेट में दर्द होने लगता है। डकार के साथ मलमार्ग से भी बार बार गैस निकलने रहती है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, सिर भारी लगने लगता है। उसके बाद भी गैस अगर कम ना हो तो आपको पीठ या चेस्ट में भी दर्द हो सकता है। अगर यह सारे लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको गैस की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से इस विषय में सलाह लेनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें गैस की समस्या क्यों होती है। पेट में होने वाली गैस की समस्या का संबंध सीधा हमारी पाचन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। पेट में गैस बनने का पहला कारण है खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, जो कभी कभी पूरी तरह पच नहीं पाते हैं। अब यह अनपचा खाना ऐसे ही पेट से होकर हमारे इंटेस्टाइन में जा पहुंचता है, जहां पेट में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहला है गुड और दूसरा है बैड बैक्टीरिया, यानी गुड और बैड बैक्टीरिया। जब इन दोनों बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है तो गैस बनने की समस्या हमें बार बार होने लगती है। जहां पर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो अलग अलग तरह के बैड बैक्टीरिया होते हैं वह उस खाने को हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो यह बैक्टीरिया इस अनपचे खाने को सड़ा देते हैं, जिससे गैस रिलीज होती है। यह प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि कचरे के डिब्बे में कचरा पड़ा रहता है और वह सड़ने के बाद उसमें से गैस निकलने लगती है और फिर बदबू आने लगती है। अब हर रोज हमें डकार तो आती रहती है, थोड़ी बहुत गैस सबके पेट में बनती है। इनमें से कुछ को हमारा शरीर सोख लेता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गैस मलाशय के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा होती है तो पेट में दबाव बनने लगता है और दर्द महसूस होता है। फिर धीरे धीरे आपको पीठ में, चेस्ट में या सिर में भी दर्द होने लगता है और ऐसे समय में आपको कब्ज की समस्या है तो यह प्रॉब्लम दुगनी हो जाती है, क्योंकि गैस जल्दी से बाहर निकल नहीं पाती है। चलिए, गैस के प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया। अब हम यह जानते हैं कि यह गैस आखिर क्यों बनती है। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे पाचन तंत्र को परेशान करती है, जिस कारण से हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। आप अगर खाना जल्दी जल्दी और उसे ठीक से चबाकर नहीं खाते हैं तो पेट में जाकर वह खाना पचने में प्रॉब्लम हो जाती है। खाना हमेशा 32 टाइम्स चबाकर खाना चाहिए और बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि खाने समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाते समय बात करने से खाने के साथ हवा भी पेट के अंदर चली जाती है और पेट में गैस बनने लगता है। खाने के बाद तुरंत बैठने से या सोने से खाना ठीक से पचता नहीं है, इसलिए खाने के बाद हमें थोड़ी देर चलना चाहिए। इसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि उसकी मदद से खाना पचना आसान होता है। ऐसा खाना खाने से बचें जो पचने में हैवी होता है, ज़्यादा गैस पैदा करती है, जिनमें ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है, लैक्टोज और स्टार्च शामिल होता है। यह सभी चीज़ें पचने में समस्या पैदा करती है, जिसमें आलू की सब्जी, मैदे से बनी चीज़ें जैसे कि ब्रेड, केक, पिज्ज़ा, बर्गर और ब्राउन राइस। स्वीट कॉर्न भी इन चीज़ों में भारी मात्रा में स्टार्च होता है, जो हमारे पेट में गैस बनने का कारण बनता है। इसके साथ ज़्यादा च्युइंगम खाने से भी पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लोग बार बार च्युइंगम चबाते रहते हैं वो ज़्यादा हवा अपने शरीर में खींचते हैं, जिससे शरीर में गैस ज़्यादा बनती है। इसके साथ ही जो लोग सोडा
अल्कोहल और कार्बोनेटेड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं वह लोग भी हमेशा गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। इन लोगों में डकार के साथ फाड़ भी बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जो फाड़ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरकर रेक्टम के जरिए बाहर निकल जाती है। और एक ज़रूरी बात, खाने के समय या खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाने के साथ अगर हम पानी पीते हैं तो वह हमारी पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाते समय पानी पीना विष के समान होता है। अगर आपको यह आदत है तो उसे अभी छोड़ दीजिए। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी होती है उन्हें भी आगे बार बार गैस के साथ एसिडिटी की समस्या से निपटना पड़ता है। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह है कि अगर आप एक ही टाइम अगर बहुत ज़्यादा फाइबर कंज्यूम कर लेते हैं तो भी आपके पेट में गैस बन सकती है। यही कारण है जो लोग एकदम से डाइट शुरू कर देते हैं और सिर्फ फल खाने लगते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गैस की समस्या हो सकती है। एक ही समय पर अगर आप बहुत सारे केले खा लेते हैं तो आपको पेट में गैस बन सकती है। इसलिए हमें अपने खाने में बैलेंस बनाना आना चाहिए। आज हमने यह तो जान लिया कि गैस की समस्या क्या होती है और उसका कारण क्या होता है। यह सब हमने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया है। मैं यह आशा करता हूं कि आपको भी अगर गैस की समस्या है तो अब आप भी इस बात का पता कर पाएंगे कि आपको गैस की बीमारी क्यों हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस बीमारी के बारे में कोई शंका है, अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें इमेज के जरिए या फिर हमारे वेबसाइट की विजिट करके भी आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम गैस की समस्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।